ओम नमो शिवाय। हरि ओम नमो शिवाय। 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 ओम कलीं कृष्णाय नमो। ओम कलीं कृष्णाय नमो। ओम कलीं कृष्णाय नमो। ओम कलीं कृष्णाय नमो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 बोल सद्गुरुदेव महाराज की जय। बोल शंकर भगवान भगवान की जय। परम पूजनीय महात्मा ज्ञानगिरी महाराज की जय। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोल राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल गीता माता की जय। बोल गंगा जमुना सरस्वती माता की जय। बोल माघ महात्म की जय। सच्चिया जोता वाली माता थोड़ी सदाई जय। गुरु रूप साध संगत जी बड़ी श्रद्धा से इस घोर सर्दी में स्नान करके उनके चरणों में उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आते हैं। इसको अपने आप को सौभाग्यशाली समझो। जो लोग गुरु की शरण में मन में ये धार कर आते हैं कि हमने गुरु की शरण में जाना है और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना है, गुरु महाराज उनको आशीर्वाद देते हैं। जैसे भगवान शंकर जी की बात है कि शंकर जी के रूप में ईश्वर तो सब में एक ही है, लेकिन भगवान शंकर जी के रूप में चाहे कोई कैसा भी इंसान हो, एक बार उनसे आके प्रार्थना करे कि मुझे ये वस्तु चाहिए तो तुरंत उसकी बात सुन लेते। वो ना मनोभाव देखते हैं ना कुछ देखते हैं, इतने भोलेनाथ, तभी इनका भोलेनाथ नाम है कि अपने भोले भाव से कहते मेरी शरण में आए, इसका कल्याण कर दो। बोल शंकर भगवान की जय। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय महाराज की जय। आइए 10वां अध्याय। यमदूत कहने लगे कि हे वैश्य,
एक बार भी गंगा जी में स्नान करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर शुद्ध हो जाता है, अत्यंत शुद्धि को प्राप्त करता है। जो गंगा जी को दूसरे तीर्थों के समान समझता है वह नरक का अधिकारी है। यानी कि गंगा से बड़ा कोई तीर्थ नहीं है। कहते हैं इससे बड़ा ये तीर्थ होगा, वो नरकों का अधिकारी है। भगवान के चरणों से उत्पन्न हुई गंगा जी के पवित्र जल को श्री शिव जी अपने मस्तक पे धारण करते हैं। बोल शंकर भगवान, भगवान शंकर जी अपने मस्तक पे धारण करते हैं। कहते जिस प्रभु का नाम लो, 2-4 दिन से ईश्वर की स्तुति हो रही है आप सबके मुखारबिंद से, भावना से, मन से, तो वो प्रकट होते हैं, साक्षात हाजिर होकर आशीर्वाद देते हैं, चाहे कैसा भी है। क्योंकि ये भगवान शंकर जी में एक दया भाव है सबके प्रति, जो अपने कंठ में विष धारण कर सकते हैं जनता के कल्याण के लिए। वो क्या नहीं कर सकते जनता के लिए। ये भगवान शिव में ही एक ऐसी गुण, आप देखो वो गुण है कि लोगों के कल्याण निमित्त सारे संसार का विष अपने कंठ में धारण, कोई धारण नहीं कर पा रहा था, वो कहता मैं धारण करता हूं। लेकिन यहाँ पर जब शिवरात्रि भी खैर गुरु कृपा से आने वाली है, लोग कहते हैं, कई लोग तो अनजान हैं, धर्म से पीछे, कहते भांग भी पीते, सब कुछ करते, कहते उन्होंने नशा नहीं किया था। अरे उसने विष धारण किया था तो आप विष धारण कर सकते हो। वो तो उस विष को बैलेंस करने के लिए कर रहे हैं काम, कि ये बैलेंस रहे ताकि लोगों का नुकसान ना हो। तो आप उसकी हंसी क्यों उड़ाते हो उस बात की कि उन्होंने धारण किया था। पूरा ज्ञान पहले आना चाहिए कि धारण क्यों किया था भगवान शंकर जी ने विष। कहते उत्पन्न हुई गंगा जो है भगवान के चरणों से, शिव जी उसको अपने मस्तक पे धारण करते हैं। वह ब्रह्मा जो संदेह रहित, प्रकृति से अलग और निर्गुण है, ब्रह्मांड में उसकी समानता किससे हो सकती है। गंगा जी का नाम हजारों योजन दूर से ही लेने से, जैसे हमारे यहाँ 300-400 किलोमीटर तो होगा, 250-300 किलोमीटर हरिद्वार गंगा जी, कहते दूर से ही लेने से हजारों मील, जय गंगा मैया, इतना कहने से ही कहते नरक में नहीं जाता। बोल शंकर भगवान की जय, बोल गंगा मैया की जय। कहते वो नरक में नहीं जाता जो दिल से जय गंगा मैया कहता है। क्योंकि भगवान विष्णु जी के चरणों से उत्पन्न होके शिव जी ने उन्हें मस्तक पे धारण किया, और हमारे जो भागीरथी भगवान राम जी के पूर्वज, कहते हमारे वो सारे अवगत हैं, हमारे जितने पूर्वज हैं, तपस्या की भगवान शंकर जी की, इनको पृथ्वी पे लाओ ताकि हमारे पूर्वजों का और जन कल्याण हो सके। लोग इतनी लोगों के कल्याण के लिए तपस्या करते थे, तो हम तो अपने लिए ही कर ले, ये बहुत है। लोगों का कल्याण तो बाद में, पहला अपने लिए कर ले। गंगा जी का नाम हजारों योजन दूर से ही लेने वाला नरक में नहीं जाता। इसलिए मनुष्य को अवश्यमेव गंगा जी में स्नान करना चाहिए, कम से कम एक बार साल में, क्योंकि देवलोक का साल का एक दिन ही होता है। एक बार गंगा जी का स्नान जरूर करके आना चाहिए भावना से कि हे ईश्वर, हे गंगा मैया, मेरे ऊपर कल्याण करना, क्योंकि गंगा को वरदान है कल्याण का। हे वैश्य, जो ब्राह्मण दान लेने का अधिकारी होकर भी दान नहीं लेता, देखो ब्राह्मण को दक्षिणा चाहिए, तो बात बड़ी पते की है। दान का अधिकारी यानी कि जो लोगों के निमित्त काम करते हैं, कल्याण के निमित्त काम करते हैं, और लोगों से कुछ इच्छा नहीं रखते, दान नहीं लेते, नहीं मुझे नहीं चाहिए, दान नहीं लेते, आपका कल्याण हो, जो ऐसा करते हैं
वो आकाश के नक्षत्र में चंद्रमा के समान है, दान ना लेने वाले चंद्रमा के समान। वाह! जो कीचड़ से गऊ को निकालता है, गऊ फंसी हुई है कीचड़ में, उसको जो निकाले, जो रोगी की रक्षा करता है, बीमार हो उसकी दवाइयां लेके देना, उसकी सुरक्षा करना कि चलो यार ये रूह है ईश्वर की, ये ठीक होनी चाहिए, ये हेल्पलेस है, मजबूर है, इसके पास कुछ नहीं है, उसकी सेवा करो रोगी की, ऐसा करना। यानी कि ये सच बात है। भगवान सतगुरु महाराज जी से एक बार प्रश्न हुआ था कि जो लोग रोगी की सेवा करें या परोपकार करें या मतलब मन को साफ करके किसी के साथ भी शुद्ध वातावरण में किसी के कल्याण में काम करते, कहते उनको ये जोत आरती उरती करने की कोई जरूरत, ऐसे सतगुरु महाराज ने, क्योंकि आत्मा शुद्ध चित्त है उसकी अगर हृदय से, पर उसमें कंडीशन यह है कि वो अपना आपका खूनी रिश्तेदार ना हो, वो आपकी मजबूरी है, वो लेन देन है आपका, जिससे आपका कोई लेन देन नहीं, उसके साथ ऐसा करो तो उसका कल्याण है, वो भगवान उसी के साथ होता है। जो रोगी की रक्षा करता है या गौशाला में मरते हैं, वे आकाश में तारागण के समान होते हैं, तारे के समान। प्राणायाम करने वाले मनुष्य सदा उत्तम गति को प्राप्त होते। प्राणायाम मतलब श्वास को रोकना, ऐसे बैठे हैं, ऐसे श्वास ऊपर लेके जितनी देर रोक सकते हो, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 15 सेकंड, 30 सेकंड, कई तो 3-3 मिनट तक रोकते हुए मैंने देखा है। हमारे पूजनीय अनूप जलोटा जी जो गाते हैं, वो 3 मिनट तक स्वर को एक ही लगातार, स्वर टूटता नहीं उनका, लगा सकते 3 मिनट तक। मतलब जिनका इतना है उनकी निरोग देह होती है। सही बात तो ये है। प्राणायाम करने वाले सदैव उत्तम गति को पाते हैं। जो प्राणायाम करते हैं उनका ध्यान लग जाता है ईश्वर की तरफ। करके देखो, मूर्ति सामने लगा के प्राणायाम करने वाले सदा उत्तम गति को प्राप्त करेंगे। प्रातः समय स्नान के पश्चात जो 16 प्राणायाम करते हैं वो घोर पापों से बच जाते हैं। जो पराई स्त्री को माता समान मानते हैं वे यम की यातना नहीं भोगते। जो मन से भी कभी पर स्तर का चिंतन नहीं करते वह दोनों लोगों को अपने अधीन कर लेते हैं, अपने अधीन करते हैं दोनों को। जो पराये धन को मिट्टी के समान समझता है, पराये धन पर आंख नहीं, मिट्टी के समान समझता है, वह स्वर्ग में जाता है। जिसने क्रोध को जीत लिया मानो उसने स्वर्ग को जीत लिया। जो माता पिता की सेवा देवता तो ले करता है, ईश्वर समझ के, गुरु समझ के माता पिता की सेवा करता है। देखो 4-5 भाई हों, उनमें से किसी एक में विशेष आकर्षण हो कि मैं मां मेरी है, ऐसा आकर्षण हो तो वो माँ बाप की सेवा कहलाती है। बाकी फॉर्मेलिटी है कि मेरी माँ है, ये लो इतने पैसे, वो कर लो। वो जिसमें खास आकर्षण हो माँ बाप की सेवा का, ईश्वर के तुल्य, वह यम का द्वार नहीं देखता। बोल सदगुरुदेव महाराज की जय। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम, करो कल्याण सीताराम। और शंकर भगवान की जय। आगे बहुत उत्तम श्लोक है कि जो गुरु की सेवा करते हैं, गुरु सर्वोत्तम है। जो गुरु की सेवा करते हैं वो सीधे ब्रह्म लोक में जाते हैं।
आप गुरु के पास आ गए, नाम शब्द ले लिया और उनकी शरण में लग के जब गुरु को हमारी जरूरत पड़ी तो हाजिर हो गए। ऐसा जब गुरु को जब जब भी जरूरत पड़ी, ये भाव होते हैं, पता चलता है अंतरात्मा से। हमारे कैलाशगिरी जी महाराज जी थे, इधर संतों के चेले, संत थे, सन्यासी थे, तो खड़े थे ना, होते थे, संत सिर्फ देखते थे उनकी तरफ के क्या बात है, तो हृदय से समझ आ जाती थी इनकी ये डिमांड है, मैं पूरी करूं। उठ के चल पड़ते थे लेने के लिए, गुरु के मुख से शब्द नहीं निकलता था। यानी कि इतनी गहराई से गुरु की सेवा करने वाला, जिसको पता चल जाए कि गुरु को इस वक्त मेरी जरूरत है और मैं हाजिर हो जाऊं, ऐसा अपने आप को समझना। ये नहीं समझना कि तू कर ले यार, वो कर लेगा, मैं इधर जाता हूं, मैं वो कर लेता हूं, ऐसा नहीं। ऐसा भाव, ये भाव नकली है। असली भाव गुरु की सेवा में जो हाजिर रहने वाला, तत्पर रहने वाला, वे ब्रह्म लोक को प्राप्त होते हैं। शील की रक्षा करने वाली स्त्री धन्य है, जो अपने ब्रह्मचर्य का पालन करती स्त्री, वो धन्य है। शील भंग करने वाली यम लोक को जाती। जो वेदों और शास्त्रों को पढ़ते हैं या पुराण और संहिता को पढ़ते और सुनते हैं, तथा जो स्मृति का व्याख्यान और धर्म शास्त्र समझते हैं, या जो वेदांत में लीन रहते हैं, वे पाप रहित होकर ब्रह्म लोक को प्राप्त होते हैं। आप भी सारे पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, ये शास्त्र में सारे कहते वो भी ब्रह्म लोक को प्राप्त होते हैं। अब ब्रह्म लोक का कईयों को मतलब ये नहीं कि शायद हम मर के जाएं या जी के जाएं, जिंदे जी ब्रह्म लोक में जाना। क्या गुरु लोगों की हाजिरी नहीं होती थी इधर, वो तो उस पार और इस पार कभी भी जा सकते थे। जिंदे जी अपनी आत्मा को इतना शुद्ध कर लो कि यहां इस लोक की भी खबर हो और उस लोक की भी खबर लग जाए, और ये भी पता चल जाए कि मेरे सदगुरु को इस वक्त मेरी क्या जरूरत है और मैं पूरी करूं, ये पता चल जाए। इसके अलावा दुनिया में है ही कुछ नहीं, बाकी सब माया का खेल है कि ये काम कर लो, इससे मेरा ये फायदा होगा, ये मेरा भाई इससे संतुष्ट हो जाएगा, मेरी बहन, ये सारी फॉर्मेलिटीज है। ये लेन देन का चक्कर है, इसको फॉर्मेलिटी समझो। जिसको जो चीज चाहिए घर में, ये देखो ऐसे करो गृहस्थी जीवन में कि जो चीज चाहिए उसको कहो ठीक है जी, यूं कहते कि इसको छोड़ा, लो जी महाराज छड्डन ने, अपना भाव ना उसमें रखो। समझो कि मेरी उसको जरूरत है गृहस्थी में, मेरा खत्म हो रहा है, इस भाव से करो तो आप भी मुक्त हैं, सन्यासी हैं। ऐसा श्रीमद् भगवत गीता में भी लिखा हुआ है। बोल शंकर भगवान की। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे। बोल सतगुरु महाराज की जय। ये एक चेन है धर्म की, जो अज्ञानियों को वेद शास्त्र का ज्ञान देते हैं, वे देवताओं से भी पूजित होते हैं। वो शंकर भगवान की जय। ये चेन क्या है, बहुत बड़ी। जैसे कोई दुराचारी भी हो, दुष्ट भी हो, पापी हो, लेकिन धर्म का काम करने में हट रख ले, धर्म का काम शुरू कर दिया, दिवालिया बनवा दिया, उसमें जितने लोग धर्म का काम कर रहे हैं उन शख्सों के पाप नष्ट हो रहे हैं जिन्होंने ये कार्य किया।
मंदिर बनवाए, देवालय बनवाए, लोगों के धर्म के हित ऐसे काम जिन लोगों ने भी किए। ये चेन है ना, वहां पर पाठ चल रहा है, कथा चल रही है, लोग सुन रहे हैं, लोग परोपकार कर रहे हैं, कल्याणकारी सारे काम हो रहे हैं, देवता द्वारा वो पूजित होता है, गुरु भी उससे बहुत प्रेम करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। ये तो मैंने पापी लोगों की बात कही। अगर कोई स्वच्छ बुद्धि से ये सोच के कि देव का मंदिर है, यहाँ पर होना चाहिए, नाम शब्द जपक होना चाहिए, उनकी तो क्या बात है। बोल शंकर भगवान की। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय 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 राम जय राम। शंकर भगवान की जय। वे देवताओं से भी पूजित होते हैं। यमदूत ने कहा कि हे वैश्य, श्रेष्ठ यमराज ने हमको वही आज्ञा दे रखी है कि तुम किसी वैष्णव को मेरे पास मत लाओ। वैष्णव मीन्स विष्णु भक्त। विष्णु कौन है? ये सारे भगवान शंकर, राम, कृष्ण, गुरु, ये सब विष्णु रूप है। आप जानते हैं कि एक 12 अक्षर मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवा, जिसको हर एक को जपने की, सुख प्राप्ति के लिए इजाजत है। क्योंकि जिसका गुरु नहीं, उसका गुरु जगन्नाथ है। गुरु के बिना दुनिया में कोई शख्स नहीं, उसको नहीं भूलना। इसलिए कहते हैं अगर सुख की प्राप्ति करनी है तो 12 अक्षर मंत्र का जाप करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोल सद्गुरुदेव महाराज की जय। यमदूत कहने लगे कि हे वैश्य श्रेष्ठ, यमराज ने हमको वही आज्ञा दे रखी है कि तुम किसी वैष्णव को मेरे पास मत लाना। हे वैश्य, पापी लोगों को इस संसार रूपी नरक को पार करने के लिए भगवान की भक्ति के सिवाय दूसरा कोई चारा, ये लिखा है यहाँ पर, कोई उपाय ही नहीं। पापी लोग यानी कि दुष्ट लोग, गलत काम करने वाले, वो भगवान की भक्ति एक बार गलती से भी कर ले, वो भी लिखी जाती है कि इसने ये काम किया, इसको ये फल देना है। भगवान देते हैं फल, वो आपको सिर्फ हिदायत करते हैं कि निष्काम बन के करो ये काम, सात्विक की कर्म, लेकिन वो आपका फल तो भरा हुआ है ना। इंद्र लोग को ऐसे आसन मिल गए हैं, तपस्या की है निष्काम, तो भगवान को देना पड़ा इंद्र का आसन। सबको बड़े बड़े आसन देने पड़े ऋषियों को। तारागण बनाया, ध्रुव को ध्रुव तारा कहते हैं, जिसे बुद्धि वाला तारा कहते हैं। ध्रुव भगत था, वो तारा के समान। प्रहलाद भगत था, तारे में के समान चमक रहा है आसमान में। अभी भी उसकी देखो कितनी आयु है, कई कल्प आयु है उनकी। वो दिव्य आयु देते हैं ईश्वर उनको, तारे के समान चमकते, जब मर्जी आ सकते हैं नीचे, क्योंकि तारा के समान चमके हुए हैं। उनकी जिंदगी है, कितनी आयु है, कभी भी आ सकते हैं। बोल शंकर भगवान की। कहते नरक को पार करने के लिए पापी लोगों को इस भगवान की भक्ति के सिवाय दूसरा और कोई उपाय ही नहीं। भगवान की भक्ति ना करने वाले मनुष्य को चंडाल के समान समझना चाहिए, जो भगवान की भक्ति नहीं करते। भगवान के भक्त अपने माता पिता और दोनों कुलों को तार देते हैं, माँ बाप को भी तार देते हैं और दोनों कुलों को तार देते हैं। आहा, उनको नरक में नहीं रहने देते। और जो मनुष्य वैष्णव का भोजन करते हैं
वह भी भगवान की कृपा से श्रेष्ठ गति को, यानी कि मांस अंडा शराब मीट कुछ नहीं खाते पीते, वैष्णव भोजन जो करते, सादा, ये सात्विक भोजन है, ब्रह्म भोजन है वैष्णव, वो भी भगवान की कृपा से श्रेष्ठ गति को प्राप्त होते हैं। बुद्धिमान को सदैव वैष्णव का अन्न खाना चाहिए, इससे बुद्धि पवित्र होकर मनुष्य पाप नहीं करता। गोविंदाय नमः, इस मंत्र का जाप करता हुआ जो मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है, गोविंदाय नमः, गोविंदाय नमः, वे परम धाम को पाता है। गोविंदाय तो एक उदाहरण दी है, आप अपने इष्ट का जाप करते हुए जो मंत्र दिया है, जो प्राण त्यागता है वो भी परम गति को पाता है, इसमें संदेह नहीं है। जो ओम नमः भगवते वासुदेवाय, बोल शंकर भगवान की, बोल विष्णु भगवान की, इस द्वादश अक्षर मंत्र का जाप करता है, उसके ब्रह्म इत्यादि बड़े बड़े पाप नाश हो जाते हैं। इस मंत्र का जाप करने से पापों का नाश हो गया तो सुख की प्राप्ति है। यानी कि अगर सुख की प्राप्ति करनी है तो इस मंत्र का अक्षर जरूर, ये मंत्र आदि भी समाप्त करता है। अगर घर में कोई नेगेटिविटी है, कोई आप लोग परेशान रहते हैं, इस मंत्र के जाप से वो भी नष्ट हो जाता है। ये वैष्णव मंत्र भगवान विष्णु जी का मंत्र है, ये जगन्नाथ जी का मंत्र है। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। आइए 11वां अध्याय। यमदूत कहने लगा, हे वैश्य, मनुष्य को सदैव शालिग्राम की शिला में तथा वज्र या कीट, जिसे गोमती चक्कर कहते हैं, में भगवान वासुदेव का पूजन करना चाहिए। मैंने तो कई लोगों को गोमती चक्कर धारण करते हुए चांदी में पेंडल बना हुआ देखा है, क्योंकि सब पापों का नाश करने वाले, सब पुण्यों को देने वाले तथा मुक्ति प्रदान करने वाले भगवान विष्णु का इसमें निवास है। शालिग्राम और गोमती चक्कर इसमें निवास है। जो मनुष्य शालिग्राम की शिला का हरि चक्र में पूजन करता है, वह अनेक मंत्रों का फल प्राप्त करता है। जो फल देवता को निर्गुण ब्रह्म की उपासना में मिलता है, निर्गुण यानी कि जिसकी शक्ल नहीं, उस ब्रह्म की उपासना जो गुणों से अतीत है, बिना गुणों के है, निर्लेप निराकार, उसका वही फल मनुष्य को भगवान शालिग्राम के पूजन से देता है। हे वैश्य, अत्यंत पापी, दुराचारी, अनधिकारी भी, यानी कि कोई पापी हो जिसका अधिकार भी नहीं है मंदिर में आने का, दुराचारी, शालिग्राम का पूजन करने से यमलोक को नहीं देखता। यानी कि उसके वो जितने भी दुराचारी पाप हैं सब नष्ट हो जाते हैं। देखिए कितनी सुंदर कथाएं हैं हमारे लिए, सिर्फ हमने आचरण ही करना है उसका। जो श्रीमद् भगवद गीता में एक श्लोक लिखा है कि मन और बुद्धि को निश्चल करके मेरे में लगा दो, बस वही बात है कि एक बार उसकी शरण में कोई आ गया तो उसके सारे के सारे पाप नष्ट हो गए। भगवान को लक्ष्मी जी के पास अथवा वैकुंठ में इतना आनंद नहीं आता जितना शालिग्राम की शिला या चक्र निवास में करने में आता है। स्वर्ण कमल से युक्त करोड़ों शिवलिंग का पूजन से इतना फल नहीं मिलता। भक्ति पूर्वक शालिग्राम का पूजन करने से विष्णु लोक में वास करके मनुष्य चक्रवर्ती होता है। वो शंकर भगवान की, यानी कि शालिग्राम की पूजा जो है भगवान विष्णु की पूजा है। गोमती चक्र, शालिग्राम,
ये साक्षात भगवान विष्णु का ही स्वरूप है। उनकी पूजा सर्वश्रेष्ठ है। वो करने से पापी लोग भी तर जाते हैं। वो पूजा करने से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से युक्त होकर भी मनुष्य शालिग्राम का पूजन करने से वो कुंठ में जाता है। कहते हैं ये पांचों के पांचों अवगुण आपके अंदर हो, काम भी हो, क्रोध भी हो, मोह भी हो और लालच भी हो, इच्छाएं भी हो, उसका पूजन करने से आदमी वो कुंठ को चले जाता है। देखो कितनी बड़ी बात कही है। सिर्फ यही लालच दिया ईश्वर ने, तू जैसा भी कर्म कर रहा है कर, एक बार मेरे पास आ जा। फिर वो पकड़ लेते हैं। उसकी आत्मा उसके पास एक बार चल के आ जाए तो उसको निर्मल कर देते हैं ईश्वर। ऐसा उन्होंने बोला है। कहता जैसा भी है। हमारे मामा जी थे इधर, लालचंद जी रहते थे, तो गुरु महाराज जी को बहुत चाहते हैं। वो आदमी हैं, वो आते हैं लंगर में, वो सिर्फ दीदार करने आते हैं गुरु जी का लंगर में। तो गुरु जी से उनकी बहुत बातें होती थी। वो कहते जी मैं तो नाम शब्द लेने को तो बहुत मन कर रहा है, लेकिन मैं मीट खाता हूं। कहते कोई बात नहीं, इधर मैं आपको श्रीमद् भगवद गीता देता हूं, ये लो, मीट खा के पढ़ लो, कोई बात नहीं, आओ तो सही तक। ये ना ईश्वर को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, धर्म का काम करने के लिए किसी भी को छूट दी गई। उन्होंने कहा कोई नहीं, खा लो मीट, पर आओ, शराब पी लो, आ जाओ। पर पता नहीं वो क्यों उसके मन में ऐसा आ गया कि छोड़ो यार, क्या शब्द है। वैसे गुरु जी की बहुत स्तुति करते थे। कहने का भाव कि कोई गलत कर्म भी करने वाला क्यों ना हो, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार वाला भी क्यों ना हो, अगर वो भी एक बार ईश्वर की शरण में आ गया, जैसे शालिग्राम का पूजन कहा है, गोमती चक्र का पूजन कहा है, एक बार भी उसकी शरण में आ गया तो भगवान की उस पर कृपा हो जानी है, वो अपने आप ही पाप छूट जाने। कहते अगर मेरे मंत्र में दम है तो सारा कुछ छूट जाएगा। मेरे मंत्र में पावर है तो सब कुछ छूट जाएगा, ऐसे ईश्वर कहते हैं। आओ तो सही एक बार। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, 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 जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। बोल सद्गुरुदेव महाराज की जय। जो सदा शालिग्राम का पूजन करते हैं, परले काल तक स्वर्ग में वास करते हैं। कहने का मतलब एक बार परले होने में कितना नहीं लगता है। 72 चौकड़ियां जब बीत जाएं तो ब्रह्मा जी का दिन समाप्त होके रात्रि आती है। 72 चौकड़ियां का मतलब कितने करोड़ों साल परले काल तक वो स्वर्ग में वास करते रहते, दोबारा इस धरती में नहीं आते। ये धरती सुख दुख का कारण है, वो वहां नहीं आते। जो दिशा, नियम और मंत्रों से चक्कर में बलि देता है, वह ही निश्चय विष्णु लोक को प्राप्त होता है। नियम से और मंत्रों के साथ। जो शालिग्राम के जल से अपने शरीर को अभिषेक करता है, शालिग्राम के जल, कितना कीमती जल। हाँ,
बोल शंकर भगवान ओही गाना इसी जो कोई कही है ओही अभी गाना जो शालिग्राम के जल से अपने शरीर का अभिषेक करता है। जैसे हमारे भाई राजेश जी ने बताया, ये बहुत उत्तम कथा में इनका इतना ध्यान होता है कि एक एक शब्द ये होना चाहिए, आगे वो होना चाहिए। ये भी ईश्वर की कृपा है, आपको बता दूं मैं, क्योंकि ध्यान लगना भी ईश्वर की कृपा है। ये जो शालिग्राम की बात इन्होंने बताई कि वो जल आप भी ले रहे हो, आपके ऊपर भी अभिषेक हो रहा है, शालिग्राम का जल छिड़काव आपके ऊपर होता है, जल पीते हो, ये शालिग्राम का जल है। तो कहते जो लोग शालिग्राम के जल से अपना शरीर को अभिषेक करता है वह मानो संपूर्ण तीर्थों का स्नान कर लेता है। अब कहीं कुंभ को जाने की जरूरत नहीं, अगर पूजा जहां होती है तो ये यहां पर ही सारा कुछ। वह मानो संपूर्ण तीर्थों में स्नान करता है। गंगा, रेवा, गोदावरी सबका जल शालिग्राम की शिला के सम्मुख अपने पितरों का श्राद्ध करता है। शालिग्राम का जल अपने पितरों का श्राद्ध करता है। इससे अभिषेक करना चाहिए, रोज करो। पितर भी देव रूप बन के आपका कल्याण करे, आपका कल्याण करे। मैंने ये देखा है जब से हम गुरु महाराज जी की शरण में लगे हैं, जो जो भावना से शरण में आया है मैंने उनको कभी दुखी नहीं देखा, सुखी देखा। कई लोगों का कल्याण, मकान बन गए, प्रॉपर्टियां बन गई, जॉब में लग गए, बड़े बड़े हो गए, लेकिन उनका दरबार नहीं छोड़ा उन्होंने। पता है उनको, सबको पता है। यहां पर जो धर्म का काम करता उन्हें तो दुख आ ही नहीं सकता, लेकिन हृदय से धर्म का काम किया जाए फिर कोई दुख नहीं, क्योंकि मन को ही इधर लगाना है और कोई बात नहीं है। अगर मन नहीं फंसा हुआ तो बाद में हमारी आपस में निंदा चुगली चलती रही, यार ये गलत हुआ, वो गलत, वो नहीं बात। गलत क्या क्या सही, वो पापी लोगों को अपनी शरण दे रहा है। हम किसी की टिप्पणी करते रहे, ये नहीं। सब ठीक हो रहा है, जो हो रहा है ईश्वर की कृपा से हो रहा है। ईश्वर की कृपा ना हो तो धर्म का काम ही नहीं चल सकता, ये ध्यान रखना। जितनी मर्जी रुकावटें आ जाए, लेकिन ईश्वर की कृपा हो तो कभी रुक नहीं सकता। बोल सतगुरुदेव महाराज की। पितरों का श्राद्ध वो करता है, उसके पितर कई कल्प तक स्वर्ग में वास करते। देखो पितरों को भी, पितर होते कहां? चंद्रलोक में। अगर उनकी पूजन किया जाए, उनकी विधि पूर्वक सब कुछ किया जाए, उनको माना जाए कि हे ईश्वर इनको देवलोक में स्थान देकर, क्योंकि पितरलोक में वापस आने वाले लोग होते हैं, ये जितने भी है ना पितरों का पूजन जो करते हैं वो वापस इसी लोक में आते हैं, क्योंकि चंद्रलोक से वापस आना पड़ता है। अजरमा नाम का पितर सबसे बड़ा पितर है, भगवान ने कहा वो मैं हूं, वो चंद्रलोक में है। चंद्रलोक भी पृथ्वी है, उससे वहां आना पड़ता है हमें। चंद्रमा की ओभा लेकर, आभा लेकर हमें धरती पे फिर आना पड़ता है। अंधेर पक्ष है ना, रात को चमकता है, इसलिए आना पड़ता है। पितरों का श्राद्ध जो करता है उसके पितर कई कल्प तक स्वर्ग में वास करते हैं। जो लोग नित्य शालिग्राम की शिला का जल पीते हैं उनको हजारों हजारों बार पंचगव्य पीने से क्या लाभ? कहने का मतलब कि आप ले रहे हो ये शालिग्राम का जल, और आपको जितने भी स्नान ध्यान जो भी करते हो, केवल शालिग्राम की शिला का जल अपने आप में स्वीकार करने से आपको जो ईश्वर की कृपा से छट्टा मिलता है, शालिग्राम की जल का जो पीते हो, वो सारा कुछ बाकी जितने भी पुण्य हैं उनसे बढ़िया है, सर्वश्रेष्ठ है। जहां पर शालिग्राम है, जितने भी शालिग्राम है, वह स्थान तीर्थ के समान है। वो तीर्थ ही है, जितने शालिग्राम की स्थापना हो गई वो तीर्थ बन गया ਤੁਹਾਡੇ लिए। अब आप सबके लिए ये तीर्थ है। जितने लोग आप आते हो, सारा बिस्तर छोड़ के सुबह स्नान करके गुरु की शरण में आना, ये बहुत ही बड़ा तीर्थ स्थान आपके लिए बन गया। ये देवालय आपका तीर्थ है।
वहां पर किए गए संपूर्ण दान जो यहाँ पर कर रहे हैं, जहाँ शालिग्राम की मूर्ति है, गुरु देवालय है, वहां पर किए गए सारे पुण्य दान जो आप ला रहे हो, चाय का रेंज है, खाने का रेंज है, रोज कोई ना कोई पुण्य का काम करते, कोई जो धर्म का नाम जप रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, पाठ सुन रहे हैं, इतना टाइम लगाए, उनके मुंह में कुछ पड़ जाए, उनके मुंह में कुछ पड़ जाए और दुआएं दे, ये बहुत बड़ा पुण्य है, पुण्य का काम है। कहते ये संपूर्ण दान हो करोड़ों गुना फल को प्राप्त होता है। अब एक दाना देंगे तो करोड़ दाने का फल प्राप्त होगा। तो आप कितना करते हैं? बहुत करते हैं, हर साल करते हैं। यहाँ पर किसी को कहना नहीं पड़ता आप लंगर करो। वैसे तो गुरु महाराज जी की शरण से ही, उनकी कृपा से ही लंगर बन जाता है, पर फिर भी लोग अपना हिस्सा डालते हैं श्रद्धा से, इसलिए उनका बनाते हैं, फिर भी बच जाता है, बन ही नहीं पाता उनसे कई बार, फिर वो आगे आगे करते हैं। ये तो गुरु की महिमा, हमारा नहीं कोई इसमें लेन देन, ये गुरु की महिमा है। हम केवल उनकी शरण में श्रद्धा से बैठे हैं कि अगर कोई गुनाह है तो उन्हें क्षमा कर देना, क्योंकि मात लोक है, इसमें कई तरह के स्वार्थ हैं, गुनाह हो जाता है। ऐसा नहीं कि कोई गुनाहगार नहीं, सभी गुनाहगार होते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन बख्शिश कौन करेगा? वो सतगुरु, जिसको हम सर्वसैया समझते हैं, वो बख्श देते हैं, ऐसी बात नहीं। जो एक बूंद भी शालिग्राम का जल पीता है, आप देखो, एक बूंद, उसने कहा मैं माता के स्तनों का दूध पान नहीं करता, यानी कि माता के गर्भ में नहीं आता, कहने का मतलब इस संसार में नहीं आता। जो एक बूंद भी जल पी ले, अब कितनी बड़ी महिमा है, वो एक बूंद तो वही पिएगा जो चल के आएगा शालिग्राम के पास। जो ईश्वर के पास चल के आएगा वही पी सकेगा ना। ईश्वर के पास जो चल के आएगा उसकी भावना बनेगी तभी चल के आएगा ना। भावना तभी बनेगी जब ईश्वर की कृपा होगी, ऐसे नहीं भावना बनती। ईश्वर जब कृपा करते हैं तो केवल बुद्धि देते हैं, सोच समझ देते हैं कि ये काम करना है, ये नहीं करना, सिर्फ सोच देते हैं। जब भावना बन जाए, ये सब ईश्वर के कारण है। हम यहाँ बैठे हैं तो ईश्वर के कारण है। ये बात वहम से निकाल देना कि आप दोबारा आओगे, ये निकाल देना। जब हमारी आयु पूर्ण होगी तो ईश्वर हमें साक्षात लेने आएंगे सबको, कि ये मेरे भक्त हैं, इन्होंने इतने साल तप किया है, इतने साल तप किया, लगातार आए हैं, मेरी शरण में आए हैं, कौन रोक सकता है इसको? यमदूत तो डरते हैं ऐसे लोगों से, आप जैसे लोगों से यमदूत डरते हैं, हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं कि धर्मराज हमको ऐसा बुरा भला कहेंगे, हम आपको कुछ नहीं, आपका काम उधर वैकुंठ धाम में है, आपको ईश्वर लेने आएंगे स्पष्ट रूप में, चतुर्भुजी रूप में आप हो जाओगे और ईश्वर की शरण में जाओ। बोल शंकर भगवान। तो डरने की बात नहीं, ईश्वर का सच्चे हृदय से सिर्फ एक ही बात है, घुंडी जो है इसमें, कि मन में ये बात रख के चलो कि हे ईश्वर, मैं आपकी शरण में हूं, मेरे अच्छे बुरे के आप वारस, मेरे गुनाहों पे पर्दा डाल के मुझे अपनी शरण में ले, मेरे गुनाह माफ कर देना। बस इतना कह के आ जाओ तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। गुरु की शरण में आना ही तप के बराबर है, बस। और आप लोग तपी लोग हैं, आपका तो देना भगवान दे ही नहीं सकता कि ये रूहें कलयुग में रहकर, इतने घोर नरकों में रहकर भगवान की शरण में आ गई हैं, तो ये मेरी रूहें मेरे वापस आ गई, मुझे मिल गई। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, जय जय राम। बोल शंकर भगवान की जय। कहते जो एक बूंद भी शालिग्राम का जल पीता है
वो माता के स्तनों का दूध नहीं पान करता, अर्थात गर्भाशय में नहीं आता, यानी कि उसका जन्म नहीं होता। शालिग्राम शिला में जो कीड़े मकोड़े एक कोस के अंतर तक, एक को किन्ने मील हुंदे ओदे च, ओए मैनू नहीं हुण याद, एक को तक जेड़े कीड़े मकोड़े मरदे ने, वह भी वैकुंठ को प्राप्त होते हैं जहां शालिग्राम की शिला होती है। जो फल वन में तप करने से प्राप्त होता है, वही फल भगवान को सदैव स्मरण करने से प्राप्त होता है। उसको सदैव स्मरण करो, श्वास श्वास उसका नाम लेते रहो, हे हरि, हे गोविंद, हे राम, हे कृष्ण, जो भी आपको अच्छा लगे नाम, क्योंकि आपके अंदर जो अनहद बाजा बजता है ना, उसी को ही आप सिमरण करते हो, वही बार बार चेतनता ही देता है। जब गुरु शब्द देते हैं ना, तो पूछते हैं तुम किस इष्ट को तुम्हारे अंदर वास है, बात करते हैं किसको चाहते हो दिल से, कहते शिव को चाहते हैं या राम को चाहते हैं, तो वही मंत्र गुरु देते हैं कि इसके अंदर पहले ही अनहद बाजा जन्मों जन्मों से मुंह बज रहा है, उसी को करो। अब देखो, एक वो शंकर भगवान की मंदिर में पूजा करने वाला बंदा, उसको वो जो बकर खाना होता है जहां काटते हैं बकरियां, अगर उसको वहां पर बिठा दिया जाए तो वो तो बेहोश होकर गिर जाएगा, और वो बकर खाने वाला बच्चा उसको मंदिर में लाके खड़ा कर दिया जाए तो वो तो अजीबोगरीब समझेगा कि मेरा तो पेशा वो है, मैं कहां आ गया हूं। दोनों अजीबोगरीब। इसलिए जो अनहद बाजा अंदर पहले ही बज रहा है, उसके विपरीत अगर कोई शब्द लेते हो, और शंकर भगवान है कि ये हम सबको चोट है इस बात की, उसके उलट शब्द लेते हो नुकसान करेगा। जैसे भाकर खाने वाला बंदा इधर आएगा तो उसे अच्छा नहीं लगेगा, इधर वाला बंदा भाकर खाने में चला जाए तो उसे वो वहां पर बेहोश होकर गिर जाएगा। कहां नाम शब्द की बात है, ये उसी से ही है कि जो आपके हृदय में अनहद बाजा पहले से ही बज रहा है वही आगे बजना चाहिए। इसलिए गुरु पूछते हैं किस इष्ट को मानते हो, वो आपको शब्द देते, क्योंकि उनको पता होता है अंदर से, लेकिन उसके मुखारबिन से सुनते हैं कि बाकी इसका ध्यान इधर है। नहीं तो गुरु लोग शुद्ध कर देते हैं, तुम ये मंत्र लो, तुम्हें ये अच्छा लगे। कई बार अज्ञानता से कहते कुछ भी दे दो, फिर गुरु लोग उसकी रक्षा करते हैं उस मंत्र से। कहने का भाव कि ये बाजा पहले ही बज रहा है, गुरु चेतनता ही करते हैं, माचिस की तीली लगाते हैं। अगर हम उसको भी ना जपें, साइड में रखने दें, तो फिर तो कर्मों के फल को भोगना ही पड़ेगा, अच्छा हो या बुरा, फिर भोगना पड़ेगा। कहते शालिग्राम शिला में जो कीड़े मकोड़े एक कोस के अंतर में मरते हैं, वे भी वैकुंठ को जाते हैं। जो फल वन में तप करने से प्राप्त होता है, वही फल भगवान को सदैव सिमरण करने से प्राप्त होता है। मोहवश अनेक प्रकार के घोर पाप करने वाला मनुष्य भी, मोहवश मेरा मोह है, भगवान को प्रणाम करने से नरक में नहीं जाता, यानी कि इधर आ गया, भगवान की तरफ आ गया, नरक में नहीं जाता। संसार में जितने तीर्थ और पुण्य स्थान हैं, भगवान केवल नाम मात्र के कारण ही प्राप्त हो जाते हैं, केवल नाम मात्र के कारण। इसलिए गुरु ने जो दीक्षा दी है वो जपो, जिसने नहीं ली वो भी जल्दी करे, गुरु दीक्षा ले, ताकि उस लाइन, उस रेल पटरी में टिकट लेके ट्रेन में बैठ जाए कम से कम। क्योंकि जिसके पास टिकट होती है वही ट्रेन में बैठता है, प्लेटफार्म वाली टिकट वाला ट्रेन में नहीं बैठता है। उनको ये है कि वो ट्रेनें आती जाती देख सकता है, प्लेटफार्म की टिकट देख सकता है कि ये यार इसका कल्याण है, उसका कल्याण है, वो चला जाएगा, वो इसकी टिकट खरीद। टिकट क्या है? गुरु मंत्र। गुरु मंत्र लेने से कल्याण होता है। और शंकर भगवान की ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय,
ओम नमो शिवाय हरि ओम नमो शिवाय 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 ओम बलि कृष्णाय नमो 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 बुद्ध सद्गुरुदेव महाराज महाराज की जय।